आज की कथा का प्रसंग हनुमान जी का अंतापुर में सोए हुए रावण तथा गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई उसकी स्त्रियों को देखना तथा मंदोदरी को सीता समझकर प्रसन्न होना। हरिओम। कथा आरंभ। वहाँ इधर उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी ने एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी जिस पर पलंग बिछाया जाता था। वह वेदी स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े गए थे। वहाँ वैदुर्य मणि नीलम के बने हुए श्रेष्ठ आसन बिछाए हुए थे जिनकी पाटी पाए आदि अंग हाथी दांत और सुवर्ण से जटित होने के कारण चितकबरे दिखाई देते थे। उन महामूल्यवान पलंगों पर बहुमूल्य बिछौने बिछाए गए थे। उन सब के कारण उस वेदी की बड़ी शोभा हो रही थी। उस पलंग के एक भाग में उन्होंने चंद्रमा के समान एक श्वेत छत्र देखा जो दिव्य मालाओं से सुशोभित था। वह उत्तम पलंग सुवर्ण से जटित होने के कारण अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था। हनुमान जी ने उस अशोक पुष्पों की मालाओं से अलंकृत देखा। उसके चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चंवर लिए उस पर हवा कर रही थी। वह पलंग अनेक प्रकार की गंधों से सेवित तथा उत्तम धूप से सुवासित था। उस पर उत्तमोत्तम बिछौने बिछे हुए थे। उसमें भेड़ की खाल मढ़ी हुई थी तथा वह सब ओर से उत्तम फूलों की मालाओं से सुशोभित था। उस प्रकाशमान पलंग पर महाकवि हनुमान जी ने वीर राक्षस रावण राज को सोते हुए देखा जो सुंदर आभूषणों से विभूषित इच्छानुसार रूप धारण करने वाला दिव्य आभरणों से अलंकृत और रूपवान था। वह राक्षस कन्याओं का प्रियतम तथा राक्षसों को सुख पहुँचाने वाला था। उसके अंगों में सुगंधित लाल चंदन का अनुलेपन लगा हुआ था जिससे वह आकाश में संध्या काल की लाली समान शोभा पाता था। उसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी। उसके कानों में उज्जवल कुंडल झिलमिला रहे थे। आंखें लाल थीं और भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। उसके वस्त्र सुनहरे रंग के थे। वो रात को स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्ष वन और लता गुल्मों से संपन्न मदराचल सो रहा हो। उस समय सांस लेता हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर वानर शिरोमणि हनुमान अत्यंत उद्विग्न हो भली भांति डरे हुए भांति सहसा दूर हट गए और सीढ़ियों पर चढ़कर एक दूसरी वेदी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन महाकपि ने उस मतवाले राक्षस सिंह को देखना आरंभ किया। राक्षस राज रावण के सोते समय वह सुंदर पलंग उसी प्रकार शोभा पा रहा था जैसे गंध हस्ती के शयन करने पर विशाल वर्णगिरी सुशोभित हो रही थी। उन्होंने महाकाय राक्षस राज रावण की आई हुई दो भुजाएं देखी जो सोने के बाजूबंद से विभूषित हो इंद्रध्वज के समान जान पड़ती थी। युद्ध काल में उन भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से जो प्रहार किए गए थे उनके आघात का चिन्ह बन गया था। उन भुजाओं के मूल भाग या कंधे बहुत मोटे थे और उन पर वज्र द्वारा किए गए आघातों के भी चिन्ह दिखाई देते थे। भगवान विष्णु के चक्र से भी किसी समय वे भुजाएं छत-विछत हो चुकी थीं। वे भुजाएं सब ओर से समान और सुंदर कंधों वाली तथा मोटी थीं। उनकी संधियां सुदृढ़ थीं। वे बलिष्ठ और उत्तम लक्षण वाले नखों तथा अंगुष्ठों से सुशोभित थीं। उनकी उंगलियां और हथेलियां बड़ी सुंदर दिखाई देती थीं। वे सुगठित एवं पुष्ट थीं। परिघ के समान गोलाकार तथा हाथी के शुंड दंत की भांति चढ़ाव उतार वाली एवं लंबी थी। उस उज्जवल पलंग पर फैली वे बाहें 5-5 फन वाले दो सर्पों के समान दृष्टिगोचर होती थी। खरगोश के खून की भांति लाल रंग के उत्तम शीतल एवं सुगंधित चंदन से चर्चित हुई वे भुजाएं अलंकारों से अलंकृत थीं। सुंदरी युवतियां धीरे धीरे उन बाहों को दबाती थीं। उन पर उत्तम गंध द्रव्य का लेप हुआ था। वे
यक्ष, नाग, गंधर्व, देवता और दानव सभी को युद्ध में रुलाने वाली थी। कपिवर हनुमान ने पलंग पर पड़ी हुई उन दोनों भुजाओं को देखा। वे मद्राचल की गुफाओं में सोए हुए दो रोष भरे अजगरों के समान जान पड़ती थी। उन बड़ी बड़ी और गोलाकार दो भुजाओं से युक्त पर्वताकार राक्षस राज रावण दो शिखरों से संयुक्त मंदराचल के समान शोभा पा रहा था। वहां सोए हुए राक्षस राज रावण के विशाल मुख से आम और नाग केसर की सुगंध से मिश्रित रस से संयुक्त तथा मधुपान की गंध से मिली हुई जो सौरभ युक्त सांस निकल रही थी, वह उस सारे घर को सुगंधित कुंडल से प्रकाशमान मुखार बिंद अपने स्थान से हटे हुए तथा मुक्तामणि से जटित होने के कारण विचित्र आभा वाले सुवर्णमय मुकुट से और भी उद्भासित हो रहा था। उसकी छाती लाल चंदन से चर्चित हार से सुशोभित उभरी हुई तथा लंबी चौड़ी थी। उसके द्वारा उस राक्षस राज के संपूर्ण शरीर की बड़ी शोभा हो रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी कटी के नीचे का भाग ढीले ढाले श्वेत रेशमी वस्त्रों से ढका हुआ था तथा वह पीले रंग की बहुमूल्य रेशमी चादर ओढ़े हुए था। वह स्वच्छ स्थान में रखे हुए उड़द के ढेर के समान जान पड़ता था और सर्प के समान सांसें ले रहा था। उस उज्जवल पलंग पर सोया हुआ रावण गंगा की अगाध जलराशि में सोए हुए गजराज के समान दिखाई देता था। उसके चारों दिशाओं में 4 सुवर्णमय दीपक जल रहे थे, जिनकी प्रभा से वह देदीप्यमान हो रहा था और उसके सारे अंग प्रकाशित होकर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे विद्युत गणों से मेघ प्रकाशित एवं पारिलक्षित होता है। पत्नियों के प्रेमी उस महाकाय राक्षस राज के घर में हनुमान जी ने उसकी पत्नियों को भी देखा जो उसके चरणों के आसपास सो रही थीं। वानर यूथपति हनुमान जी ने देखा उन रावण पत्नियों के मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सुंदर कुंडलों से विभूषित थीं तथा ऐसे फूलों के हार पहने हुए थीं जो कभी मुरझाते नहीं थे। वे नाचने और बजाने में निपुण थीं। राक्षस राज रावण की बाहों और अंकों में स्थान पाने वाली थीं तथा सुंदर आभूषण धारण किए हुई थीं। कपिवर हनुमान ने उन सबको वहां सोती देखा। उन्होंने उन सुंदरियों के कानों के समीप हीरे तथा नीलम जड़े हुए सोने के कुंडल और बाजूबंद देखे। ललित कुंडलों से अलंकृत तथा चंद्रमा के समान मनोहर उनके सुंदर मुखों से वह विमानाकार पर्यंक तारिकाओं से मंडित आकाश की भांति सुशोभित हो रहा था। क्षीण कटि प्रदेश वाली वे राक्षस राज की स्त्रियां मद तथा रति कीड़ा के परिश्रम से थक कर जहां तहां जो जिस अवस्था में थीं वैसे ही सो गई थीं। विधाता ने जिसके सारे अंगों को सुंदर एवं विशेष शोभा से संपन्न बनाया था, वह कोमल भाव से अंगों के संचालन, चटकाने मटकाने आदि द्वारा नाचने वाली कोई अन्य नृत्य निपुणा सुंदरी स्त्री गाढ़ निद्रा में सोकर भी वासनावश जागृत अवस्था की ही भांति नृत्य के अभिनय से सुशोभित हो रही थी। कोई वाणी को छाती से लगाकर सोई हुई सुंदरी ऐसी जान पड़ती थी मानो महानदी में पड़ी हुई कोई कमलिनी किसी नौका से सट गई हो। दूसरी कजरारे नेत्रों वाली भामिनी आंखों में दबे हुए मंडूक लघुवाद्य विशेष के साथ सो रही थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी जैसी कोई पुत्र वत्सला जननी अपने छोटे से शिशु को गोद में लिए सो रही हो। कोई सर्वांग सुंदरी एवं रुचिर कुचों वाली कामिनी पटह को अपने नीचे रख कर सो रही थी, मानो चिरकाल के पश्चात प्रियतम को अपने निकट पाकर कोई प्रेयसी उसे हृदय से लगाए सो रही हो। कोई कमल लोचना युवती वीणा का आलिंगन करके सोई हुई जान पड़ती थी, मानो काम भाव से युक्त कामिनी अपने श्रेष्ठ प्रियतम को भुजाओं में भर कर सो गई हो। नियम पूर्वक नृत्य कला से सुशोभित होने वाली एक अन्य युवती विपंची विशेष प्रकार की वीणा को अंकों में भरकर प्रियतम के साथ सोई हुई प्रेसी की भांति निद्रा के
अधीन हो गई थी। कोई मत वाले नयनों वाली दूसरी सुंदरी सदृश गौर कमल पुष्प कोमल पुष्ट और मनोरम अंगों से मृदंग को दबाकर गाढ़ निद्रा में सो गई थी। नशे से थकी हुई कोई कृशोदरी अनिंद सुंदरी रमणी अपने भुजापाशों के बीच में स्थित और कांख में दबे हुए पणों को के साथ सो रही थी, तथा दूसरी स्त्री डिंडिम को लेकर उसी तरह उससे सटी हुई सो गई थी, मानो कोई भामिनी अपने बालक पुत्र को हृदय से लगाए हुए नींद ले रही हो। मदिरा के मद से मोहित हुई कोई कमल नयनी नारी आडंबर नामक वाद्य को अपनी भुजाओं के आलिंगन से दबाकर प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई। कोई दूसरी युवती निद्रावश जल से भरी हुई सुराही को लुढ़काकर भीगी अवस्था में ही बेसुध सो रही थी। उस अवस्था में वह वसंत ऋतु में विभिन्न वर्ण के पुष्पों की बनी और जल से छींटे से सींची हुई माला के समान प्रतीत होती थी। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला सुवर्ण में कलश के समान प्रतीत होने वाले अपने कुचों को दोनों हाथों से दबाकर सो रही थी। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दूसरी कमल लोचना कामिनी सुंदर नितंब वाली किसी अन्य सुंदरी का आलिंगन करके मद से विहल हो सो गई थी। जैसे कामिनियां अपने चाहने वाले कामुकों को छाती से लगाकर सोती हैं, उसी प्रकार कितनी ही सुंदरियां विचित्र विचित्र वाद्य को का आलिंगन करके उन्हें कुचों से दबाए सो गई थी। उन सबको शैयाओं से पृथक पृथक एकांत में बिछी हुई सुंदर शैया पर सोई हुई एक रूपवती युवती को वहां हनुमान जी ने देखा। वह मोती और मणियों से जड़े हुए आभूषणों से भली भांति विभूषित थी और अपनी शोभा से उस उत्तम भवन को विभूषित कर रही थी। वह गोरे रंग की थी, उसकी अंगकांत सुवर्ण के समान दमक रही थी। वह रावण की प्रेतमा और उसके अंतःपुर की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था। वह अपने मनोहर रूप से सुशोभित हो रही थी। वह वहां सो रही थी। हनुमान जी ने उसी को देखा और रूप और यौवन की शक्ति से युक्त और वस्त्र आभूषणों से विभूषित मंदोदरी को देखकर महाभाव पवन कुमार ने अनुमान लगाया कि ये ही सीता जी हैं। फिर तो ये वानर युद्धपति हनुमान वहां हर्ष से युक्त हो आनंदमग्न हो गए। वे वानरों जैसी प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए आनंदित होने, खेलने और गाने लगे, इधर उधर आने जाने लगे। वे कभी खंभों पर चढ़ जाते और कभी पृथ्वी पर कूद पड़ते। इति इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ।